अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम हर एक चैप्टर करके। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 21 जो कि क्लास 11 का है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारे डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 7 या 8 डायग्राम्स है जो कि हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम से हमारे नीट में क्वेश्चन असेंबल्स होते हैं। तो आप लोग इसे बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना बोलें, ठीक है। तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे और एक एक करके सारे के सारे डायग्राम्स खत्म करेंगे, जिससे हमारे एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम लोग देखेंगे फिगर 21.5 जो कि हमारा दिया हुआ है ह्यूमन ब्रेन का हमारा डायग्राम। ह्यूमन ब्रेन का हमारा डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि ह्यूमन ब्रेन हमारा 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला हमारा होता है फोरब्रेन, दूसरा हमारा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हमारा हिंड ब्रेन। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कई बार प्रीवियस से पूछे और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल याद में रखना है। और क्या क्या है जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोरब्रेन। फोरब्रेन हमारा क्या होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों के तीनों हमारे किस में आता है, फ्रोम ब्रेन में। हमारा मिड ब्रेन अकेले ही आता है, जो कि ये हमारा ब्लू वाले पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, यही आता है हमारा मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा क्या क्या होता है, सीपीएम, बिल्कुल आप याद रखें, पीसीएम या फिर सीपीएम। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल याद रखें पीसीएम, इस तरह से याद करें तो हम लोग काफी इजी हो जाएगा। पीसीएम वो हमारा होता है हिंड ब्रेन में। ये हम लोग पीसीएम में देखा, हम लोग क्या पॉन्स हो गया, सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों में कंफ्यूजन नहीं था। फ्रंट मतलब कि सेरेब्रम है, और हिंड ब्रेन मतलब कि पीछे वाला हमारा सेरेबेलम। ये और हमारा मेडुला, ठीक है, हम लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं। हिंड ब्रेन में हमारे दोनों आ गए। ये हमारा जो कि पार्ट्स ग्रेस मैटर हमारा दिया हुआ है, ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेरेब्रम में जो हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहला यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, क्या सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि फ्रंट का ही हमारा दिया हुआ, फ्रंट का हमारा दिया हुआ कार्पस कैलोसम। जस्ट हमारे इसके हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे हमारा जो कि दिया हुआ है, थैलेमस के पीछे ये हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्पस कैलोसम। हो सकता है आपको नेट वाला क्वेश्चन जी आपको करके पूछ दें क्या, कि हाँ लेबलिंग करने के लिए पूछ दें, तो आप लोग को बोलना नहीं है। हालांकि आज तक लेबलिंग करने के लिए आया तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें पूछते हैं कि फोर ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन में क्या होता है। तो फोर ब्रेन में हम लोग सी टी एच भूलना नहीं है, सेरेब्रम हो गया हमारा, थैलमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा सिर्फ मिड ब्रेन ही रहेगा। हिंड ब्रेन में हमारा क्या होता है, पीसीएम, जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, पीसीबी, उसी तरह से पीसीएम, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ये हमारे आता है किसमें, हिंड ब्रेन में। अब हमें देखना सेरेब्रल एडिक्वेट, ये हमारा जो कि आता है, ये हमारा मिड ब्रेन में ही आता है। सेरेब्रल एडिक्वेट हम लोग जो देख रहे हैं हमारा, ये जो कि ये हमारा आता है मिड ब्रेन में। तो यहाँ पे अगर आप इंसाइड पेज पढ़ें तो बिल्कुल आपको ध्यान में होगा कि ये हमारा होता है मिड ब्रेन में, इसको भूलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही हमारा आता है सेरेब्रल एडिक्वेट, जो कि हमारे मिड ब्रेन में अकेला ही आता है। तो आप लोग को भूलना नहीं है, मिड ब्रेन में हमारा आता है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर ब्रेन में हमारा क्या क्या आया, फोर ब्रेन में हमारा सी आया, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में हमारा क्या आया, मिड ब्रेन में हमारा सेरेब्रल एडिक्वेट, जो कि हमारा लिक्विड होता है, वाटर सब्सटेंस होता है, वही हमारा होता है सेरेब्रल एडिक्वेट। हमारा ये हमारा हो गया क्या, हिंड में हमारा क्या होगा, पीसीएम, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। तो बिल्कुल बोलना नहीं है, सिर्फ बार बार नेट में क्वेश्चन पूछेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन करके नो, बार बार घुमा फिरा के इसी को पूछते रहेंगे। क्वेश्चंस नेट में आते हैं, और कई बार देखिए अगर आप यहाँ पे, तो मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर आप प्रीवियस से बना रहे होंगे तो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल पता होगा कि मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, फोर ब्रेन में कौन है, मिड ब्रेन में कौन है, हिंड ब्रेन में कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 21.5 जो कि नी जगह रिफ्लेक्शन का हमारा दिया हुआ फिगर। तो बिल्कुल हमें इसको ध्यान में रखना क्या कर रही है। सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्ट एक्शन होता क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि सडनली कोई कुछ हमारे आंखों के पास आ जाते हैं, तो देखते हैं कि हम सडनली आंखें पल के बंद हो जाते हैं बिना हमारे कंट्रोल से। जैसे हम कंट्रोल नहीं करते फिर भी सडनली बंद हो जाती है, या फिर किसी भी गर्म तवा पे हाथ रख दे या फिर ठंडे पे हाथ रख दे, तो हम लोग देखते हैं किसी भी कारणवश ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता था। हम लोग रिस्पॉन्स वो करते नहीं है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सडनली किसी भी चीज को, जो भी चीज हो जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, अगर उससे बचाने के लिए जो भी हमारे बॉडी के लिए जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता वही होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर नी जस्ट रिफ्लेक्शन, अगर आप देखें कहीं तो कहीं भी आप लोग देखेंगे कोई डॉक्टर होता है जो एक छोटे से रबर के हथौड़े से ही हमारे नी के पास में मारता है, तो हमारा ऑटोमेटिक बिना कंट्रोल किए हुए ही नी हमारे आगे ऊपर की ओर उठता है। यही हमारा रिस्पॉन्स, यही हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन की, जिस जो हम लोग इनवॉलेंटरी कंट्रोल मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल में ना हो, वो हमारे
ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होता है, वही होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि मैंने जो अभी आपको बताया एक्सट्रीमली, जैसे हम लोग देखा कुछ भी हॉट हो या फिर कोल्ड हो या फिर किसी भी चीज़ का पॉइजनस वगैरह जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो, अगर वहीं पे हमारे जैसे कि पॉइजनस वगैरह सब हो तो वही हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो तो हमारे अंडर कंट्रोल में होता नहीं है। और वही हमारा कंट्रोल कौन करता है, सीएनएस करता है कंट्रोल उसी चीज़ को, कि हमें उससे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ये हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है, वही हमारा होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो हमारे अंडर कंट्रोल में ना हो जाए। हालांकि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंडर कंट्रोल में ना हो। जैसे कोई आंखों के पास में कोई हाथ बढ़ाता है, उंगली आ जाता है, फिर कुछ भी पार्टिकल से ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो ऑटोमेटिक हमारी आंखें बंद हो जाती है। वही हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे हथौड़ा मारा, ठीक है, स्टिमुलस हमने यहाँ पे नी के पास में हथौड़ा मारा, तो हमारे पास एक होता है एफरेंट पाथ जो कि हमारा सिग्नल लेके जाता है किसके पास, सीएनएस के पास हमारे लेके जाता है, जो कि हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड वाला है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला, तो बिल्कुल भूलना नहीं, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने मारा, यहाँ पे देखा मसल स्पिंडल, यहाँ पे रिसेप्टर हुआ, ये देखिए रिसेप्टर रिसेप्टर रिसीव किया कि स्टिमुलेशन यहाँ पे कुछ हुआ, ये हमारा स्टिमुलेशन स्टिमुलेट हुआ, ये हमारा यहाँ पर कुछ हुआ। और यहाँ के बाद जो एक पाथवे होता है, जैसे हम लोग एफरेंट, एफरेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, आना, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल हमारे सी एन एस में हमारे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सिग्नल हमारे सी एस में आ रहे हैं, यही होता है हमारा पाथवे। देख रहे हैं ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो लाइन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा आ गया, यहाँ पे कहाँ पास आ गया, हमारे सी एन एस के पास आ गया। अब यहाँ से सी एन एस उसको ऑर्डर देगा कि हमें क्या रिफ्लेक्शन देना है, तो हमें उससे बचना ही है। तो हमारे ये फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, सी एन एस हमारे जो रेड वाला देख रहे हैं, रेड वाला और ये ऑरेंज, और दोनों, ये दोनों के दोनों हमारे सी एन एस हमारे भेजते हैं कहाँ पे, ऑर्गन के पास में भेजते हैं कि हमें क्या रिफ्लेक्ट करना है, क्या हमें रिफ्लेक्स एक्शन करना था। यहाँ पे वो दोनों ने हमें भेजा, सी एन एस में भेजा। मोटर इम्प्लांट यहाँ पे इफेक्टर होता है, जो कि यहाँ पे आकर के फिर काम करता है कि चलो उसको हटाना है, बचाना है, बचना है इससे। तो वही हमारा होता है रिस्पॉन्स, उसी कारण हमारा पैर उड़ जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ से एफरेंट पाथवे पे हमारा आया, यहाँ पे सीएनएस के पास, सीएनएस से फिर हमारा कहाँ चला गया, वही और जहाँ से आया किसी भी ऑर्गन पे ही हमारा रिस्पॉन्स हो, वहां से रिसेप्टर आया, रिसेप्टर हमारा क्या क्या रिसीव किया एफरेंट पाथवे के थ्रू हमारे सीएनएस को सिग्नल भेजा, सीएनएस ने रिस्पॉन्स दिया, सीएनएस ने डिसीजन लिया, और सीएनएस डिसीजन लेने के बाद फिर से हमारा यही दूध हमारा फिर से चला गया कि हाँ वैसे ऑर्गन के पास चला गया और बोला कि आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन करना है, जो कि हमारे सीनियर से ऑर्डर आया है, तो आपको ये करना है। तो बस सिर्फ और सिर्फ यही हमारा है यहाँ पे दिया हुआ, और कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार आया है, कैसे आपको डायग्राम लेवल करने वाले क्वेश्चन पूछ दिया है, हाल में ही कुछ दिन 2 या 3 साल पहले ही शायद ये पूछा गया है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी न किसी एग्जाम्स में, तो आपको बिल्कुल ये भूलना नहीं है। एफरेंट इफरेंट तो भूलिएगा नहीं, एफरेंट हमारा जो सीएनएस को लाए, और इफरेंट जो हमारा एग्जिट करे। तो ये हमारा मैंने आपको पहले भी बताया था, एफरेंट मतलब आना, इफरेंट मतलब एग्जिट करना। तो हमारा ये देख रहे ग्रे मैटर, यहाँ एक चीज यहाँ पे ये हो गया कि ग्रे मैटर हमारा क्या है, तो ग्रे मैटर बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, और व्हाइट मैटर भूलना नहीं है। व्हाइट मैटर जो कि हमारा दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन माइलिनेटेड शीथ होता है, न्यूरॉन जो कि मैंने आपको बताया था माइलिनेटेड होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा क्या, अनमाइलिनेटेड। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, अनमालिनेटेड ग्रे हो गया। मालिनेटेड से मतलब उसके ऊपर कुछ लेयर हो गया, चला गया, ठीक है, तो वही हमारा हो गया मालिनेटेड। वही लेयर पे लेयर जब तक चला गया तो वही हमारा दिखता है कैसा अपीयरेंस दिखता है, हमारा वाइट दिखता है अपीयरेंस। और हमारा ये हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है ग्रे मैटर, ग्रे हमारा दिया हुआ है जहाँ पे कोई भी माइलिनेटेड मतलब शीट के ऊपर कुछ भी पर शीट ना हो, अनमाइलिनेटेड शीट हो गया, ठीक है। तो यही हमने जो मैंने आपको पिछले में बताया था, वो एक्सॉन जेडाइट्स वगैरह शीट वगैरह मैंने आपको बताया था ना शीट, तो वही हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछेगा, तो आपको भूलना नहीं है इस चीज को। यहाँ से क्वेश्चन पूछे व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, ग्रे मैटर किसे कहते हैं, तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, व्हाइट वाला हमारा हो गया माइलिनेटेड हो गया, और ग्रे वाला हो गया अनमाइलिनेटेड हो गया, जो कि हमने पीछे न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर में देखा था शीत, वही हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे को बाबा घुमा फिरा के नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिगर के 21.6, जो कि हमारा आई, आई में हमारा क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ हमें देखना है, क्या क्या हमारा प्रेजेंट है आई में, क्या क्या लेवलिंग है, कहाँ कहाँ लेवलिंग है। यहाँ से भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपको ये, जब हम देखें तो क्लोराइड, यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, यहाँ से आपको टफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हो सके तो यहाँ से बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम। यही हमारा जो कि है क्लोराइड, क्लोराइड हमारा ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आयरिस के लिए।
तो हम लोग ये देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा, विट्रेस चैम्बर पूछेगा, एक्वस चैम्बर पूछेगा, हमारा ये कॉर्निया पूछेगा, हमारा ये आइरिस पूछेगा, ठीक है। और ये हमारा सिलियरी बॉडी बॉडी है, सिलियरी बॉडी हमारा पूछता है, ये हमारे एक तरह से देखे तो लोकोमोशन मूवमेंट में भी आ जाता है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे सारे के सारे लेवलिंग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हमारा क्या क्या लेवलिंग हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कि हमारे ये हमारे जो कि दिया हुआ है आई आई में हमारा तीन लेयर दिया हुआ है। तीन लेयर सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, सबसे आउटर वाला लेयर होता है जो कि हमारा होता है एस्केलेरा। सबसे आउटर लेयर हमारा एस्केलेरा। जस्ट मिडिल वाला हम लोग ने देखा, ये हमारा क्या है, कोरोइड। ये हमारा दूसरा हो गया कोरोइड। हमारा थर्ड हमारा कौन सा हो गया, हमारा ये थर्ड बाहर वाला सबसे सबसे अंदर वाला लेयर हमारा कौन सा हो गया, ये कॉर्निया। ये हमारा थर्ड हो गया। जैसे कि हमने एनसीईआरटी में दिखा दूं मैं आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने देखा तो एक्सटर्नल वाला सबसे पहले जो हमने देखा सबसे वो है स्केलेरा। एक्सटर्नल हमारा क्या हो गया स्केलेरा, एंटीरियर हमारा हो गया कॉर्निया, और बीच वाला हमारा हो गया कोरोइड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ देते कैसे करके पूछ देते, जैसे असेंडिंग वगैरह में भी हमारा, या फिर लेवलिंग करने में पूछ देते कि बाहर वाला कौन है, बाहर से अंदर बताएं, अंदर से बाहर बताएं। तो दोनों में से हम लोग देख लेंगे, स्केलेरा हो गया बाहर, कोरोइड मिडिल, और कॉर्निया हमारा अंदर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा रेटिना होता है। रेटिना, रेटिना हमारा होता है फोटो रिसेप्टर। जैसे कि यहाँ से हमारा कोई भी लाइट आई, यहाँ से हमारा कोई भी लाइट आई, यहाँ से लाइट कन्वर्ज होकर हमारा कहाँ रिफ्लेक्ट करती है, हमारा रेटिना पे ही ये हमारा रेटिना पे रिफ्लेक्ट होती है। यही हमारा रिस्पॉन्स हमारा देता है। ऑप्टिक नर्व हमारा ब्रेन को रिस्पॉन्स देता है कि हमारा ये हमारे ऊपर ये लाइट आया, तो आप बताइए कि क्या चीज़ है। तो ब्रेन हमारा फिर रिस्पॉन्स देता है कि अच्छा ये चीज़ आपको देखिए, ये थिंग्स, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, मतलब टेबल फोन्स वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्या देता है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व सिग्नल लग जाता है हमारा कहाँ, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास हमारा ऑप्टिक नर्व हमारा सिग्नल लग जाता है, वही बताता है कि हम लोगों ने ये चीज़ देखा है। वो भी कैसे, जब हमारे रेटिना पे हमारा वो लाइट उस चीज़ का रिफ्लेक्ट पड़ता, तो अगर उसी चीज़ का लाइट जो उसी ऑब्जेक्ट का लाइट जो हम लोग देख रहे हैं, अगर वो फोबिया पे पड़े, फोबिया पे, तो यही होता है हमारा एक, फोबिया पे हमारा रिफ्लेक्ट पड़े, या फिर ब्लाइंड स्पॉट पे हमारे रिफ्लेक्ट पड़े। देखते नहीं है कि कोई चीज़ हमारे सामने ही होती है पर वो दिखता नहीं है, अगर वो ब्लाइंड स्पॉट पे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे कुछ भी, कुछ सेंसरी वगैरह है नहीं, कुछ organ है नहीं, तो वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ हमारे सामने ही रखा हुआ है। तो हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाते, क्यों, क्योंकि ब्रेन के पास पहुंचा ही नहीं। अगर वही हमारे रेटिना पे पहुंचता तो चला जाता। वही अल्फोबिया में भी है, अगर वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे कोई सेंसरी वगैरह है नहीं। जैसे फोबिया हम लोग देखते हैं कि फोबिया हमारा क्या होता है, रात में दिखता नहीं है, नाइट फोबिया होता है ना हमारा वो। तो वो भी हमारा वही है कि अब फोबिया में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फोबिया में हमारा रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा लेबलिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट हो, हमारा सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड हमारा प्रेजेंट नहीं होता। तो इसे यहाँ पे आप लोग लिख लें, रॉड हमारा यहाँ पे फोबिया में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कौन प्रेजेंट होता है हमारा किसमें, फोबिया में। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या विट्रस चैम्बर और यूट्रस चैम्बर क्या होता है। हमारा ये फ्लूइड होता है जो कि हमारा कॉर्निया और हमारा आई लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच वाला भाग, जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये जो भरा होता है लिक्विड ऐसा वाटर सब्सटेंस, यही हमारा होता है क्या, एक्वस चैम्बर। अब विट्रस चैम्बर कहाँ हो गया, विट्रस हमारा हमारा लेंस से लेकर के हमारा जो रेटिना है उसके बीच वाला जो भरा होता है, ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया हमारा ये विट्रस चैम्बर। पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा होता है कौन, क्या, विट्रस चैम्बर। जो हमने अभी ऑरेंज वाला देखा ये हमारा हो गया विट्रस चैम्बर, जो हमने ब्लू वाला देखा वो हमारा हो गया एक्वस चैम्बर। तो हमने कुछ इस तरह से देखा। तो और क्या क्या है इसमें, एक सिलियरी बॉडी होता है। सिलियरी बॉडी हमारा क्या होता है, जो कि हमने देखा कि हमारा एक कोरोइड, कोरोइड ही हमारा सबसे पहले थीन होता है। कोरोइड हमारा सबसे पहले तो हमारा थीन होता है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोरोइड, कोरोइड हमारा थीन हुआ। थीन होने के बाद यहाँ पे सिलेरी बॉडी में जा करके डेंस हो जाता है, डेंस करने के बाद थिक, यहाँ पे एक थिक हो जाता है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अधिक तो पूछे तो नहीं गए हैं, पर हो सकता है पूछे जा सकते हैं। जो कि हमारा थिक हो जाता है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे थे कि हमें बताइए कि थिक होता है या फिर थीन होता है। तो थिक होता है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ठीक हो गया। अब यही सिलेरी बॉडी खुद ही मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ये हमारा आयरिस बनाता है, जो कि हमारे देखते हैं ना, आइरिस हमारा कलर रिस्पॉन्स के लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा आइरिस। यही हमारा देखते हैं किसी में भूरा होता है, किसी में हमारा काला होता है, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीनिश टाइप का होता है। तो यही हमारा क्या होता है, आइरिस ही फर्दर डिवाइड करके, सिलेरी बॉडी ही फर्दर डिवाइड करके हमारा आइरिस बनाता है। तो हम लोग कुछ
यहाँ पे यही देख रहे थे कि आइरिस हमारा क्या है। तो आइरिस हमारा कुछ नहीं है, हो सके तो यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान देना है। तो हमने जो देखा पीपल, पीपल हमारा कुछ अलग से ऑर्गन वगैरह कुछ है नहीं। पीपल हमारा क्या है, ये जो हम लोग देखा आइरिस, ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ से जो हमारा आइरिस गया हुआ है, आइरिस के बीच वाला भाग जो क्या पर्चर, यही हमारा होता है पीपल। तो यही हमारा अपर्चर पर होता है जो कि पीपल, जो कि जहाँ जहाँ से दोनों आइरिस जहाँ पे गैप रखते हैं ना, तो जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं पीपल। तो यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसलिए कोरॉइड का बोला था कि कोरॉइड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा होता है कोरॉइड, कोरॉइड ही हमारा फर्दर देखिए, सबसे पहले तो थिन हुआ, थिन होने के बाद यही हमारा क्या सिलेरी बॉडी में बन गया। सिलेरी बॉडी बना ना, यहाँ पे देखे सिलेरी बॉडी बना, और सिलेरी बॉडी बनने के बाद ये फर्दर डिवाइड होकर के आइरिस बना। मतलब कि क्लोराइड तीन चीज में फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहला हो रहा है हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले हमारा हो रहा है कन्वर्ट यहाँ, क्लोराइड हमारा कन्वर्ट हो गया सिलेरी बॉडी में, फिर यही हमारा होता है सिलेरी बॉडी कन्वर्ट करता है हमारे आइरिस में। तो हम लोग इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट वालों के लिए, यहाँ से कंफ्यूजन पार्ट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भूलना नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में हमने देखा क्या, ह्यूमन आई में हमने सबसे पहले तो देखा क्या कि यहाँ पे एक्वस चैम्बर किसको बोले। एक्वस चैम्बर जो वाटर सब्सटेंस जिसमें पानी भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, वो हमारा होता है क्या, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, सबसे पहला मतलब लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो हमारा दिया हुआ है, यही हमारा होता है एक्वस चैम्बर, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर भरा होता है। अब विट्रस चैम्बर हमारा क्या होता है, विट्रस चैम्बर होता है लेंस और रेटिना जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा पूरा पार्ट रेटिना के बीच के जो कि हमारा है, यही होता है हमारा विट्रस चैम्बर। तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, एक्वस मतलब आगे और विट्रस मतलब पीछे, ठीक है। तो एक्वस चैम्बर हमारा आगे वाला हो गया, और हमारा विट्रस चैम्बर हो गया हमारा किसके पीछे वाला, जो कि लेंस और रेटिना के बीच वाला है, तो हमारा विट्रस चैम्बर हो गया। ठीक है, दूसरी पार्ट हमारा क्या देखा था, फोबिया। फोबिया वो पार्ट होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्स प्रेजेंट होता है, रॉड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये चीज हमने देखा कि रॉड हमारा प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमने देखा कि जहाँ पे कुछ प्रेजेंट, कोई भी नर्व्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट का अगर हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट यहाँ पे लेंस से पास हो, लेंस पास होने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट करके सीधा ब्लाइंड स्पॉट पर जाए, तो वहां से हमें इमेज नहीं बनेगा, नहीं देखेगा, तो वही होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व हो गया कि अगर रेटिना पे अगर गिरा, यहाँ से जाने के बाद रेटिना पे गिरा या फिर कहीं पे भी रेटिना पे भी गिरा, तो रेटिना ही हमारा आगे जाकर के ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट होता है, तो वही हमारा ब्रेन को सिग्नल लेके जाता है, और ब्रेन फिर हमें रिकॉग्नाइज करती है ऑब्जेक्ट को, क्या ऑब्जेक्ट है, और वही हमारे ब्रेन सिग्नल हमें बताती है कि हमारे हमने ये चीज देखा। हमने क्या देखा, कोरॉइड, कोरॉइड जो व्हाइट वाला जो हमने देखा ग्रेइश टाइप का जो कि है हमारा, यही हमारा कोरॉइड है। यही कोरॉइड हमारा जा करके पहला तो हमारा कोरॉइड, यही कोरॉइड हमारा दूसरा सिलेरी बॉडी में कन्वर्ट होता है, यही सिलेरी बॉडी हमारा कन्वर्ट होता है जा करके आइरिस में। तो हम लोग इसे भूलेंगे नहीं। अब हम देखेंगे स्केलर, स्केलर सबसे बाहर वाला पार्ट होता है हमारा ह्यूमन आई के, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, हम लोग यहाँ पे देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है सबसे बाहर वाला पार्ट। अंदर वाला सबसे पार्ट हो गया कॉर्निया, और मीडियल वाला पार्ट हो गया हमारा कोरॉइड। ये हमारा कॉर्निया सबसे ऊपर वाला, जो प्रोटेक्शन वगैरह होता है, यही हमारा होता है, यही हमारा दिया हुआ था कॉर्निया, जो कि सबसे बाहर वाला तो होता है। इसी में हमारे मोतियाबिंद वगैरह जो भी होता है ना, हमने सुना कि मोतियाबिंद वगैरह, ये कॉर्निया का ही ऑपरेशन होता है। तो हम लोग एक एक चीज और यहाँ से जो पूछे जाता है क्या, कि जितना भी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोरॉइड में। तो इससे भूलिएगा नहीं, यहाँ से यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड वेसल्स हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे होते हैं कोरॉइड में, जिसके कारण ये सारे के सारे काम होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं। और कॉर्निया, कॉर्निया जो पार्ट है, यहाँ पे कोई ब्लड का सप्लाई वगैरह नहीं होता है, यहाँ से ऑक्सीजन ये बाहर से ही ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते। हम लोगों ने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमने देखा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ मिडिल लेयर कंटेंस कोरोइड, कोरोइड का अभ्यास हमारे कहाँ से ब्लड वेसल्स होता है, जो कि ब्लूइश इन कलर में दिखता है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आइरिस के लिए। हम लोगों ने अगर आगे आप देखे पढ़े, तो आपको सीरियसली आपको समझ जाए कि हाँ यही हमारा आइरिस होता है, जो कि हमारा कोरोइड ही हमारा सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट होता है, और सिलियरी बॉडी फर्दर डिवाइड करके हमारा आइरिस बनाता है। और हमने ये जो अपर्चर देखा, ये जो हमने अपर्चर देखा, इसी को हमने क्या बोला, पीपल के दोनों तरफ से जो कि हमारा आइरिस जो हमारा अपर्चर बना है, वही हमारा पीपल हो गया।
तो सिर्फ ह्यूमनॉइड में हमें सिर्फ यही देखना था और कुछ यहाँ पे है नहीं इंपॉर्टेंट। जितना मैंने आपको बताया उतना देखें, इतना से ही नीट में आपके सारे के सारे अब तक जितने पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।